रिपोर्ट कार्ड में कभी झूठे साइन किए कि मेरा करवा के भाई लाने हैं ना? हाँ मेरा भाई ऐसे बहुत करता था, तू कर देना, नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। हम लोग बचपन में कितने इनोसेंट होते ना, ईंटें रख दो, लाइक पता है मेरे पापा ना हमेशा ये बोलते थे, बेटा मैं ये सब करके आगे बढ़ चुका हूँ। फर्स्ट क्रश, फर्स्ट बॉयफ्रेंड। 11th-12th में लड़का होता था तो मुझे ऐसे पता चला था कि उसका मेरे पे क्रश है। बहुत था पापा का। मेरे साथ अभी मेरे को एक वियर्ड स्टोरी याद आई है। हाँ बता। उसमें क्या होता कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ऐसा तेरा प्यार है, प्यार तूने किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं। तो हम जो सारे हैं ना वो हम 80s के किड्स हैं, राइट? मैं तो 90s। 90s। हाँ हम 80s की। हम लेट 80s हैं, कोई नहीं, साथ में प्रॉक्सिमिटी है। 5 हाँ साल मतलब हम अर्ली 90s है। मैंने ये भी नोटिस किया एक्चुअली, जो 90 और ना हम मिलेनियल्स होते हैं आई थिंक 96 तक के, और उसके बाद चेंज हो गया है, Gen Z हो गया। हाँ तो मिलेनियल्स हैं। हाँ हम सब We are मिलेनियल्स हैं। millennials, yeah. तो मिलेनियल्स की कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं ना बचपन की, बड़ी अच्छी अच्छी। आई थिंक 90s और 80s का चाइल्डहुड वाज द बेस्ट। मैं बहुत Best. बायस्ड होके बोल रही हूँ, बट आई थिंक इट वाज द अरे बेस्ट। सब कितनी चर्चा ही सही- ये करते हैं। कितने सही सही चीजें होती थी ना, वो ऐसे चटमोला खाते थे स्कूल के बाद। ओ या Yes. और वो सरदार जी देखे थे जो इधर से देखो तो हैंडसम सा वो लगता था, चश्मा उल्टा और उल्टा करो तो सरदार जी। ये कौन से थे? और तुमने वो किया था, वो एक सिगरेट आटा। आती थी, हाँ वो एक आती थी ना मीठी सिगरेट। सिगरेट, हाँ मीठी सिगरेट। उसको पी के कितना कूल बनते थे हम लोग कि हाँ सिगरेट पी रही हूँ मैं तो। किसी ने वो छोटे ऐसे छोटे style से। बेर खाए हैं? हाँ रेड कलर के बेर। हाँ 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 शहतूत, बहुत अच्छे, बेर। शहतूत और बेर। ई, पेट से एक तोड़ वो के कुछ खाते थे। तीले पे नहीं लगा के वो घूम रहा था स्कूल के बाहर। ओ हाँ, झंडा झंडा। झंडा 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 उसको बोलते थे झंडा उसका? बोलते थे। झंडा वो बोलते थे। पिकॉक वगैरह बना देते हाँ थे वैसे कुछ अंकल, बड़े तितली बना देता क्रिएटिव से। था, तितली। इट वाज लाइक अ च्युइंगम बट वो रैप कर देते ना तिल्ली के ऊपर। यस फिर बुड्ढी के बाल। हाँ वो बहुत बुड्ढी के होता बाल था। तो बुड्ढी के बाल तो अभी भी मिलते हैं। हाँ अब वो but अभी तो candy बड़ा floss हो चुका है। sophisticated हो गया ना। अब वो sophisticated हो कैंडी गया। फ्लॉस हो चुका है। और 2 रुपए की वो आती थी चुस्की टाइप की एक कैंडी, जिसको मुझे याद है 2 रुपए या 1 रुपए जेब खर्ची मिलती थी, हाँ उसमें सब आ जाता था। हाँ एक्चुअली सब आ जाता उसमें था। पान पसंद भी आ जाती थी, उसमें किस्मी बार भी आ जाती थी, उसमें तुम्हारी चटमोला भी आ जाती थी, एक स्वाद आती थी। स्वाद। हाँ स्वाद की गोली। सिल्वर से रैपर गिरा, याद है? एक ना बहुत बाद में वो Coffee आई थी, Bite। वो खाई थी आप लोगों ने? एक वो आई थी, वो ना वो थी सेंटर फ्रेश या किसी की तो आई थी, उसके अंदर से ना बहुत ऐसे खट्टा सा Eclairs, आता था। Eclair नहीं नहीं वो च्युइंगम थी और उसके अंदर से वही थी, Center सेंटर Fresh। फ्रेश ही नहीं, थी। एक वो होती थी, वो गोली होती थी। इट वाज अ टॉफी जिसके अंदर से ऐसे मसाला सा निकलता था। नो आई एम टॉकिंग अबाउट च्युइंगम। Chewing gum, Center Fresh थी। अंदर से सेंटर शॉक। Center Shock। हाँ हाँ वो बड़ा ऐसे ना उसमें मजा आता था, हम एक दूसरे को देते थे, खा बड़ी टेस्टी है, बड़ी टेस्टी है, फिर उसका एक्सप्रेशन बनता था। ये गेम थी अपने आप ऐसे ही में। सेंटर शॉक के बेसिस पे ही एक दुकान थी हमारे वहाँ पे, वो ना पूरी एकदम वियर्ड सी चीजें रखता था। वियर्ड सी चीज में भी ना ऐसी सेंटर फ्रेश टाइप की चीज होती थी। तो वो च्युइंगम एक बारी मैंने ले ली, और वो होती लाइक 5 या 10 रुपए की एक होती थी। मैंने ऐसे 3-4 ले ली, प्रैंक करेंगे तो ऐसे ले गया मैं ऑफिस कह रहा हूँ, स्कूल उस टाइम पे ऑफिस क्या होता था। तो वहाँ पे ले गया, टेस्ट कराई, वो लोगों ने मांगी तो मैं दे दी। अब उन्होंने खाई, उसके अंदर से निकली मिर्चियाँ, लाहौर मिर्च एकदम। बोलते पानी दे भाई, पानी दे, क्या खिला दी तूने? मैंने बोला यार तुमने सेंटर फ्रेश मांगी, तो मेरे को भी नहीं पता था कि इसके अंदर मिर्ची है। तुमने बड़ा सही था, बट जो और भी वो था। याद है स्कूल जब बर्थडे होता था तो ड्रेस पहन के जाते थे, उस दिन तुम्हें स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहननी होती थी, और फिर तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को साथ में लेके सब में वो टॉफीज टॉफियां बांटने जाते थे, मैंगो हमारे स्कूल में तो हमें यूनिफॉर्म ही पहननी होती थी। व्हाट बर्थडे वाले दिन यू वर नॉट अलाउड टू वेयर योर ओन क्लोथ्स। ओह सैड। कैसा स्कूल था? मेरे को तो पापा Christian 2 school ड्रेसेस लेके देते थे बर्थडे की, एक मैं स्कूल पहन के जाऊंगी और जो एक शाम को शाम को बर्थडे पहनूंगी। गर्ल्स के साथ ही होता है हाँ, भाई, ये ये मेरे हमें नहीं साथ भी होता था। था। ये प्रिविलेज सिर्फ गर्ल्स को होती है। हमें तो कहते थे जो पहनना पहन चुपचाप। 2 ड्रेसेस होती थी हाँ, हमारी। मुझे भी 2 हमारी बर्थडे होती थी ड्रेस क्रिसमस पार्टी, और उसके अंदर होता था पूरा डीजे वीजे आता था, एंड पूरा हर क्लास अपना फन करती थी उस टाइम पे। एट वन डे या Oh, nice. इट यूज्ड टू बी लाइक अ ब्लास्ट। एंड मेरा पता नहीं क्या कॉइन किया था, बिकॉज आई हैड दिस थिंग कि मेरे को ना कपड़ों का बहुत शौक था। तो मैं उस है व्हाटएवर तो मैं उस टाइम पे ना लाइक आई यूज्ड टू कैरी, आई डोंट नो, कम से कम 7 से 10 टी-शर्ट्स मैं एक बारी लेके गया अपने उसमें, एंड आई यूज्ड टू चेंज लाइक आफ्टर एवरी हाफ एन आवर और 1 hour, my God, and we were like ये बार-बार चेंज कैसे हो रहा है, I'm like I'm cool ये वो करके
तो टीचर्स भी हैरान, बच्चे भी हैरान, ये क्या हो क्या रहा है। फिर लड़कियां इंप्रेस हो गई आपसे, अरे इसीलिए लड़कियां कर तो- रहे हो इसे लड़कियों के लिए लड़कियां तो आगे पीछे। लड़कियां तो impressed शरारतें कौन सी याद है हमें स्कूल की? शरारतें यार, मैं वैसे तो लाइक बहुत डिसिप्लिन था, अल्लाह मतलब टीचर्स का लाइक हम तो बड़े शरारती थे भाई, मैं तो बहुत शरारती था। मेरा तो बहुत ही फेवरेट सॉर्ट ऑफ था मैं तो टीचर्स का। मैं बचपन में अच्छी थी, मैं बड़े होते होते बहुत शरारती वाले ग्रुप में चली गई। एक बार बताया हमने क्या किया, मैं 11th में थी तो ना हमारे जो मतलब लंच ब्रेक होता था, तो जब हम 11th-12th में आते तब तो हम बहुत कूल हो जाते ना, टिफिन नहीं लेके जाएंगे, बचपन में टिफिन लेके आते थे। तो ऐसे एक बारी समर का टाइम था तो हम लोग टिफिन लेके नहीं गए, और हम क्या करते थे, छोटे छोटे बच्चों के ना उनको पकड़ पकड़ के उनके टिफिन खाते थे। ये तो बुली हो गया भाई, ये bullying है यार। ओह माय गॉड शेरी, तो सुनो तो बहुत लोग बताने वाले तेरे को। सुनाओ। सुनो अभी आगे आगे सुनो, मतलब मुझे पनिशमेंट खत्म नहीं मिली हुई, अच्छा। इसके लिए। हाँ, हाँ सुना। तो ऐसे हम लोग ऐसे ही हमने किया, एक बारी एक 3 बच्चों का ग्रुप था और उनको हमने ऐसे उनका खाना वाना लूट लिया और खा लिया। तो हम 2 लड़के होते थे और हम 2 लड़कियां थी, हम 4 का ग्रुप था। सो ऐसे करके ना हमने एक को उसका खाना वाना ले लिया, और उसके बाद हम लोग लंच ब्रेक के बाद क्लास में आ गए, क्लास चल रही है। सडनली ना हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर था, और स्पोर्ट्स टीचर्स के ना ऐसे खौफ नहीं होते थे बड़े, वो ऐसे सड़न से थोड़े ऐसे होते थे, तो वो एकदम से आए और उन्होंने हम चारों को ना ऐसे क्लास से बाहर लेके गए और उन्होंने बोला कि टुमारो कॉल योर पेरेंट्स बिकॉज तुमने वो बच्चों का खाना चुराया है। तो मुझे लगा देखिए गौर से, यही है वो लड़की जो बच्चों का खाना चुरा के खाती है। प्रॉब्लम क्या हुई, चुरा तो हम रोज रहे थे, उस दिन हमने पकड़े गए स्पोर्ट्स बस। टीचर के बच्चे का चुरा लिया था। ये तो वही गलत किया, ये तो फिर अब ना होमवर्क ढंग से नहीं किया तुमने। सिस्टम के साथ खेलोगे तो फिर ऐसा ही होगा। बहुत बेइज्जती हुई थी यार। फिर उन्होंने हमारे को क्लास में खड़ा करके सारी क्लास के आगे हमसे एक्सेप्ट करवाया हमने क्या किया है, और बड़ी बेइज्जती हुई थी यार। Oh my बस God, हमने उनको तो शेरी। बोला था बस इतना माफ कर दो कि घर वालों को मत बुलाओ, पापा को जाके क्या बोलूंगी। गॉड, बट स्कूल टाइम कितना मजेदार होता था ना उस सही टाइम में। पे, लगता था कि कहाँ फंसे पड़े हैं, जेल है, बड़ा वो तो best time था। हाँ बट वो बेस्ट टाइम था, स्कूल वाला इज द बेस्ट टाइम, मतलब कॉलेज से भी बेटर था स्कूल वाला स्कूल टाइम। वाला टाइम। और हम जब कजन इकट्ठे हो जाते तब तो और भी ऐसे शरारतें, इतनी शरारतें। आई नो। एक बार हमारे ना मासी के यहाँ कुछ हवन था, जगराता था, हम सारे कजन इकट्ठे हो गए, तो बड़े सारे लोग बुला रखे थे, 15-20 लोग। अच्छा, तो हम सबके हाथ में ना वो लग गई टूथपिक्स। तो हमने क्या करा जितनी भी वहाँ पे स्कूटरें थी, गाड़ियाँ थी, सबके ना टायर की ऐसे टूथपिक दबा दबा के हवा निकाल दी। हवा निकाल दी। ओह शिट। और हमने स्टेपनी की भी हवा निकाल दी ताकि अब जो है उसकी कोई भी मतलब किसी के चेंज भी करना चाहे ओ भाई साहब, उसके बाद अब पता तो लग ही जाता है, बच्चे हम कहते हैं हम कहाँ से पता लगेगा, लेकिन पता लग जाता है या जो हमारी धुनाई हुई है सबकी इकट्ठे मिल के। जब हम छोटे थे ना हमारी सोसाइटी में, तो हम शाम का गेम होता था हमारे ग्रुप का कि चलो जाके हवा निकालते हैं टायर से, और एक दूसरा हमारा गेम होता था सबके ये कितना मतलब ये कितना सही फन होता था ना, हवा निकालने हवा वाला। निकालते हैं। और एक दूसरा और एक दूसरा होता था कि सबके घरों की जाके घंटियां में जाके भागते हैं। ये तो oh आजकल के बच्चे करते होंगे ऐसे, घंटियां बजा के भागते होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है ना आजकल के बच्चे। आजकल के आई डोंट थिंक सो। वो सही फन था। I think गली में आजकल के बच्चे लाइक मोस्टली दे आर iPad, glued to their yeah. iPads or games and other stuff, and especially after COVID जो हुआ है ना, लाइक बच्चे बहुत It's ही ज्यादा too crazy. बंद गए हैं। गली में क्रिकेट खेलना, या बाहर गिलिंडा कितनी खेला किसी ने? games- या मैंने खेला है। मैंने खेला नहीं, बट यहाँ मैंने स्वाति, आपकी कोई मेमोरी नहीं है? मेरी मेमोरीज स्टेपू मैंने खेला स्टेपू मैंने भी है। खेला, मेरी बहुत ऐसी कोई खेला है। क्रेजी मेमोरीज नहीं है। कुछ मैं तो बहुत होगी। नहीं, सच में नहीं है, मतलब ऐसे खेल कूद में मैंने खो कभी खेला हो, खो खेला है, टप्पू खेला हो। स्टेपू खेला है, मैंने सारी गेम्स खेली ऐसे हैं। कभी खेला है? वो रात में लाइटें चली जाती थी तो किसी के घर इन्वर्टर नहीं होते थे, फिर सारे लड़के के आस पड़ोस के बच्चे इकट्ठे हो जाते थे खेलने और के लिए। गेम खेलते थे। लेट नाइट वाला तो अलग ही मजा आता था। हमारे यहाँ तो छुपाई अगर- खेलते थे, और हम वो खेलते थे पकड़म पकड़ाई। और मेरा तो पता नहीं क्या था, मेरा तो हमेशा बॉयज ग्रुप बनता था। आई वाज लाइक अ टॉम बॉय, बहुत टॉम बॉय गर्ल थी मैं। और हम लोग गेम खेलते थे। एक गेम होती थी, मुझे नाम याद नहीं, वो ना सर्कल बनाते थे, सब अपने जूते चप्पल उसके बीच में रखो। और 2 टीम्स होती थी, एक इधर एक इधर, और ना सबको भागना है, और बीच में कोई जाके ना चप्पल मारता है, वो बंदा आउट हो जाता है। चप्पल मारने वाले हमने भी खेला है। और वो फाइट बड़ी जोर की मारते थे, बहुत जोर की वो लगती थी। डेलिबरेटली होता था कि इसको मारनी है। और पता है, गली में 2 गली 3 गली में सिर्फ मैं अकेली लड़की और सारे लड़के, और बस मैं उनके साथ वो खेल रही होती थी चप्पल मारने वाला गेम। मुझे नाम याद नहीं है, बट किसी को याद है तो प्लीज लिख देना
ऐसे ही गेम्स होते थे, मारम पिट्टी, मारम पिट्टी पिद्दी वाले- पिद्दी खेला किसी ने? पिद्दी 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 बैट पिद्दी बैठ नहीं, पिद्दी पिद्दी। क्या उसमें क्या पिद्दी होता में क्या था? होता है? पिद्दी पिद्दी में होता था कि ना, मतलब हमारे जैसे बॉयज का ही ग्रुप था, तो क्या होता था, एक बंदा लाइक वॉक करेगा या रन करेगा और दूसरा बंदा उसकी पीठ पे होगा, जैसे हाँ तो सीधे नहीं वही बैठ तो जाता। पिद्दी बैट पिद्दी बैठ नहीं है, हम पिद्दी उसमें बैट क्या होता कहते था, थे। तुम्हें ना दूसरे बंदे को गिराना है नीचे एक्चुअली। तो आप उसके पास में जाओगे एंड यू हैव टू लाइक जस्ट पुश हिम, और नॉट एग्जैक्टली पुश, बट गिराना है उसको कि वो नीचे आ जाए। तो जो लास्ट में बचेगा, लास्ट मैन स्टैंडिंग, विल विन। वाओ। तो ये होता था हाँ हम इसको पद्दी बैट कहते थे पद्दी बैठ। तुमने वो खेला परी वाला गेम जिसके अंदर गोल्डन परी, लाल परी आजा। लाल परी आजा। नहीं ये नहीं खेला भाई। आँखें ये लगा जा, आईलाइनर लगा जा, समथिंग। ये कौन सा गेम है? ये मेरे ये इसलिए कॉन्टेक्स्ट मुझे याद है बिकॉज मेरी जो सारी बहनें हैं ना, मेरी girls। cousins, गर्ल्स वो वाला सारे- गेम होगा शायद। हाँ, वो जबरदस्ती जब हम छोटे होते थे यार, मैं अकेला लड़का क्या करूं, मेरे को घसीट के ले जाती थी वो। तेरे ये को भी हमारे तेरी साथ- बहनों ने ऐसा नहीं करा कि चल आज तेरे को ऐसे लिपस्टिक लगा नहीं, के इतना मैंने अपने भाई को किया बहुत है। किया है। मेरा मैंने भाई अपने था ना cousin को। छोटा, तो मुझे इतना मजा आता था, मैं मम्मी की चुन्नी लेके उसको साड़ी पहना देती थी, उनकी लिपस्टिक विपस्टिक लेके, बिंदी, सॉरी अगेन ध्यान से देखिए, यही लड़की यही है। है वो लड़की जो अपने भाइयों पे जुल्म ढाती है। बड़ा मजा आता था, मैं चुन्नी लेके उसको साड़ी बांध देती थी। नहीं, प्रैंक तो- कॉल किस किसने करी है? प्रैंक मैंने कॉल तो किया किया है। पता है मैंने, मेरे को एक बारी, सॉरी हाँ, मेरे को फिर से एक स्टोरी याद आ गई। ये बहुत शैतान है, ये बहुत शैतान है। थी नहीं, मुझे लगता था मैं बहुत गौर से शरीफ बच्ची देखिए, यही है वो लड़की, शैतानों की शैतान। एक्चुअली मैं शैतान नहीं थी, मेरी बहन बहुत शैतान थी, मैं वो करती थी, मैं उसके पीछे पीछे ये सब करती थी। देखिए, यही है वो लड़की जिसकी बहन भी शैतान है। पता है हम क्या करते थे, हम ना, हमें वो 100 होता था ना, पुलिस का नंबर होता था, तो हमें नया नया शौक पड़ा था वहाँ प्रैंक कॉल करने का। तो हमने ना 3-4 बार प्रैंक कॉल किया, एक बार किसी ने उठा के सुन लिया, फिर ना एक नई नई बात पता चली कि वो लोग ट्रैक कर सकते हैं कहाँ से कॉल आता है। मुझे इतना डर लगा, पता है मैं कितनी रातें सोई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि अब पुलिस घर आई और मेरी तो लगी वाट। देखिए, यही है वो लड़की जो पुलिस को कॉल करती है प्रैंक कॉल। अरे यहाँ पे ट्राई किया 911 कभी? कर घर पे आ जाएंगे घर पे आ जाएगी वो तो। मुझे याद है उस समय ना वो नहीं होती थी कॉलर आईडी, कॉलर आईडी। हाँ, तो हम जब वहीं अगेन जब कजन इकट्ठे होते हैं तब ज्यादा दिमाग चलता था। हम कॉल करके ना ऐसे किसी को भी कॉल, किसी लेडी ने उठाया कॉल तो उसको, मैं रमेश बोल रहा हूँ और उसको ऐसे कुछ बातें 2-3 बोल के फिर बोलते थे, आज रात को मिले कब्रिस्तान के पीछे। यही दोनों है। ये हमने कब्रिस्तान वाला तो इतना करा ना कॉल करके, आपका फ्रिज चल रहा है? कह रहे हाँ चल रहा है। मैं कहा पकड़ लो, भाग जाएगा। तो बहुत किया इस तरह के प्रैंक कॉल। और वो खेला है तुम लोगों ने वीडियो गेम्स? हाँ, Video वीडियो games गेम्स पता ही नहीं खेले, खेले। बहुत खेली है। कॉन्ट्रा, मारियो, तो ये मैंने भी वो रेंट खेली पे है। लेकर आते थे ओवरनाइट के लिए, तो वो खेलते थे हम बहुत। दखंड खेली है किसने? हाँ, वो जो गन के साथ हाँ, हाँ, मेरे भाई बहन मुझे बस वही अलाउ करते थे, वो दोनों गुंडागर्दी करके ना वो खेलते थे कॉन्ट्रा वगैरह, बोलते थे तेरे को नहीं आती, तू साइड हो जा। गोलियां और फिर मार। हाँ, और फिर जब मैं रोने लग जाती थी कि अब तो मुझे दे दो, फिर मुझे वो गोलियां मारने को देते थे। और टेट्रीज, उससे भी पहले ना वो एक छोटी सी वो आती थी टेट्रिस वाली, ये हाथ वाली, हाथ वाली वीडियो गेम, वो चलती थी। वो तो बहुत फेमस हुई थी वो। खेली Oh my है, God, I right। used to love that। I think मुझे एडिक्शन था, बहुत मजा आता था गेम बॉय खेलने स्टाइल, का। वो तो वीडियो गेम रिटर्न गिफ्ट में मिलती थी, ऐसे वो जो आता नहीं था ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का। तुम्हारे बड़े अमीर दोस्त थे जो तुम्हें सही रिटर्न में- गिफ्ट में देते थे, सही मुझे में तो हमें नहीं तो- दिया। मुझे तो पेन पेंसिल यही सब मिलता था रिटर्न गिफ्ट। फर्स्ट क्लास की बात नहीं बता रहा हूँ ना, जब हम भी लाइक 5th-6th में हो गए थे, मैं बट भी तब स्टिल तक। वीडियो गेम तो मैं रिटर्न गिफ्ट अब मिली है। मैं अमीर नहीं था, वो तो अमीर थे ना, तो मैं क्या करूँ? तो भैया अच्छा है, अमीर दोस्त मेरे बनाओ। दोस्त खुद नहीं हो, दोस्त होने दोस्त चाहिए। अमीर होने चाहिए। आपको सब ऐश कराते हैं ना। हाँ, उससे मेरे याद आया, अभी खेलते थे कोई गेम, कौन सी? मारियो, मारियो मैं चैंप थी मारियो में, कोई मुझे हरा नहीं सकता था। स्ट्रीट फाइटर खेली है? स्ट्रीट फाइटर नहीं, किसी ने वहां पर जाके अड्डे पे जाके ओह, हाँ वो भी कॉइन खेली डाल है। डाल के ना, बहुत खेली है, बहुत बहुत खेली खेली है। यार है, हाँ। अबूच। वो अभी होते होंगे वैसे वाले। हाँ, अभी अभी तो तो पार्लर से पार्लर गेमिंग गेम आई थिंक पार्लर तो थोड़े होते बड़े हैं। लेवल पे आ गए हैं ना अब तो। गेम पार्लर तो होते ही हैं, जैसा गेम डिफरेंट हो गई हैं। अब तो वैसे वाले हैं ना, जैसे आर्केड टाइप हो Arcade, गया। हाँ। But वही जैसे- arcade ही। हाँ ना, बट उसका वो छोटा वर्जन था जब हम वो कॉइन डाल के, वो एक तो दो वो आर्केड मशीनें ही होता था, होती वो थी। जैसे मैं हम अभी- जाते थे वहाँ पे 10-12 मशीनें थी उसकी। नो, उसके अलावा कार्टून्स, वो कौन सी देखते थे? डकटेल्स, डकटेल्स। मैं बहुत सारे देखती थी, एक नहीं है। डकटेल्स, टॉम एंड जेरी, और वो डक, रुक जाओ मैं बताती हूँ। डकटेल्स, टेलस्पिन, स्वैट कैट्स और कैप्टन, क्या था कैप्टन? अमेरिका? नहीं नहीं नहीं, अमेरिका नहीं था। कैप्टन क्रंच,
कैप्टन प्लैनेट। कैप्टन प्लैनेट, इससे राइट। सबसे बढ़िया आता था ही मैन। हाँ, वो मेरे को इतना पसंद नहीं था। मैं तो देखती थी पॉपॉय और स्कूबी डूबी डू। हाँ, ये दोनों। पॉपे द सेलर मैन। और साथ में फ्लिंटस्टोन, हाँ, फ्लिंटस्टोन्स, एडम्स फैमिली, एडम्स फैमिली, यस। सेंचुरियंस देखा है किसी ने? नहीं, ध्यान नहीं है। मैं वो देखता था डेक्स्टर। ओ Dexter was good. डेक्स्टर बहुत अच्छा। और वो डीडी। आई ड्रीम ऑफ जीनी किसी ने देखा है? क्या? हाँ हाँ। आई ड्रीम ऑफ जीनी। वो सीरियल था एकदम। तो उसमें एक बंदा होता है, वो एयरफोर्स में होता है, और साथ में ना उसको कहीं पे वो एक बॉटल सी मिलती है जिसके अंदर जीनी होती है। तो वो जीनी ना ऐसे करके उसकी इच्छा पूरा करती है। उसकी इच्छा पूरी करती वो है। देखा, सोनपरी देखा था आप लोगों सोनपरी ने? देखा, वो भी ऐसे ही similar करती। lines पे सोनपरी था। उसके ऊपर ही बना था। ऐसे एक और भी था कोई, शकलका बूम बूम था, नहीं ऐसे एक pencil और वाला। इंग्लिश चैनल इंग्लिश था, वो हिंदी में डब होता था, स्मॉल वंडर। जिसकी वो रोबोट लड़की थी। Wonder, नहीं, स्मॉल वंडर। I used to love that show. हाँ, Small Small Wonder. Wonder। Small Wonder था Small वो। Wonder था वो। शक्तिमान। शक्तिमान, वो मैंने शक्तिमान चाचा तो चौधरी। मेरे का तुम्हें फेवरेट। पता शक्तिमान की वो आ रही है, क्या मूवी आ रही है? सही में? और वही बंदा है क्या? ये नहीं पता मुझे, मैं देख रहा था अभी पीछे ट्रेलर। एंड हु ऑल रिमेंबर चाचा चौधरी? ओह चाचा चौधरी तो उसकी मैंने ultimate। उसके तो बहुत magazine comics आते थे पढ़ी ना, है। नागराज। चाचा चौधरी। नागराज। नागराज की वो- कितनी सही, नागराज का कोई सुपर हीरो बनाना चाहिए नहीं? हाँ, इंडिया का सुपर हीरो। चाचा चौधरी पे भी कोई मूवी बननी चाहिए, अच्छी एवेंजर टाइप की। ये अपार्ट फ्रॉम दिस, किसी को ब्योमकेश बख्शी याद है? ओए होए, ब्योमकेश बख्शी, क्या सही सीरीज आई थी। लव्ड इट। उस पे तो अभी मूवी भी बनाई थी ना, सुशांत सिंह राजपूत था शायद उसमें, बट वो ओरिजिनल वाज ओरिजिनल। ओरिजिनल वो बंदा भी बंदा बहुत बड़ा सही सही था। लगता था उसमें कैरेक्टर में। एंड टीवी देखना तो उसका पावर पफ गर्ल्स जो था, ये मैं भी देखती थी। आई लव्ड इट, आई तो लव्ड इट। वो उसके बगैर नहीं खाएगी खाना, ठीक है? और उसका इतना नाटक होता था कि मैं ये एक ही टाइम पे तो आते थे, डेक्स्टर और पावरफुल Right, गर्ल, वो- सामने सामने हाँ, नेक्स्ट हाँ, एपिसोड टाइप yeah, कार्टून नेटवर्क पे। उस समय ताजा ताजा हुआ था कार्टून नेटवर्क स्टार्ट, तो उस पे बहुत सारे, फिर बहुत सारा दिन अच्छे यही आते थे, सारा टॉम यही एंड आता जेरी, था, ये back सब, to back, SWAT cats and all. कैट, कंटीन्यूअस। ज्यादा मतलब स्पेशली समर वेकेशंस होती थी ना, उसपे तो ना टाइम बंधे हुए थे कि सुबह उठ के ये वाले कार्टून्स देखने हैं, फिर बाहर खेलने जाना है, right. फिर घर आके ये कार्टून्स देखने हैं, फिर शाम को बाहर जाना है, फिर घर आके ये कार्टून्स इससे देखने हैं। मैं इससे पहले एक- वाला भी टाइम था जब सिर्फ DD1 और DD2 हाँ, होते पर थे। मैं उसमें सिर्फ एक उसकी बड़ी फैन थी। किसी ने देखा है या नहीं? चंद्रकांता, सुबह उठ के, हाँ, चंद्रकांता शनि सॉरी इतवार को आता आता था। था, चंद्रकांता सुबह 9 बजे। की कहानी ये माना है पुरानी। वियर्डेस्ट मेमोरीज बताओ अपने चाइल्डहुड। वियर्डेस्ट बताने लायक मेमोरी नहीं है। मेरी भी मतलब कुछ भी जो भी लाइक स्कूल में हुआ, मे बी कॉलेज में हुआ, व्हाटएवर इट इज, मैं यू कैन बताऊं? टेल। एक याद है मुझे बहुत पहले की, हम दिल्ली रहते थे। मैं होंगी 5th या 6th क्लास में, छोटी थी बहुत। हम लोग सारे फ्रेंड्स मिलके, बॉयज़ गर्ल्स सारे मिलके ना, हम नीचे खेल रहे थे। हमने पहले तो वो एक रस्सा कूदने वाला गेम नहीं होता है, दोनों साइड से लोग पकड़ते हैं और फिर तुम कूदो, हमने वो खेला। फिर हमने पकड़म पकड़ाई खेली, हमने फिर छुपन छुपाई खेली, और सब हम बोर हो गए, अब क्या खेलें। तो ना पता नहीं क्या किसी के दिमाग आया, नीचे से पत्थर उठा के एक दूसरे को मारते हैं। छोटे छोटे पत्थर उठा के मारने लग गए। और पता नहीं कहाँ से आया, बट हाँ हम लोग मार मार के खेलने लग गए। और पता नहीं क्या हुआ, किसी ने बड़ा पत्थर उठा लिया। हाँ किसी ने बड़ा पत्थर उठा लिया, मतलब इट वाज लाइक दिस मच पीस, और वो मेरे को लग गया यहाँ पे लगा था इतना बड़ा पत्थर आके। और आई डोंट नो किसने मारा या क्या, पर ना वो मुझे याद है आज तक, और बहुत ब्लीडिंग शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा। वो मूवी देखिए नाना पाटेकर, वो कहता है छोटा दिमाग होता है यहाँ। हाँ तो शायद वही- उधर वही, तभी से तेरा दिमाग खराब है। होगा। तो मेरे को वो लगी। फिर मेरी फ्रेंड वो तो वहीं पे रोना शुरू, ओह गॉड ये मरने वाली है, स्वाति मर जाएगी, इसको लग गया है। क्योंकि हम छोटे होते थे ना, तो माइंड तो ऐसे ही था ना कि लग गया तो बस गई। फिर हम वो भाग के, अंकल आंटी लग गया स्वाति को लग गया। तो वो लोग आए, तो फिर मैं मम्मी पापा मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। फिर मैं बड़े दिनों तक पट्टी बांध के बैठी रही। तो मुझे वो एक चीज़ याद है, क्योंकि टांगे लगे थे? टाँके मुझे अब याद नहीं है, बट हाँ मुझे बस ये किसी याद और को है लगे हैं टांके? टाँके मुझे। मेरा तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस है टांकों का, बताऊं डर जाओगे। पहले तो अपनी स्टोरी बता। पहले ये वाली टांकों वाली बताती नहीं, हूँ, नहीं, दो पहले वो stories वाली बता। बताऊंगी। तू बता, हाँ, बताना अच्छा, जिसकी टांकों वाली सारी। बताती हूँ, वो भी बहुत भयानक है। तो जब मैं 4-5 साल की होंगी, मेरा भाई 6-7 महीने का होगा, मेरे चाचू की शादी थी बॉम्बे में। तो हम लोग शादी में गए हुए थे, और मेरे को ना लाइक बहुत शौक था लाइक कि मेरा भाई है छोटा ही वो, मैं उसको ऐसे लेके घूमती रहती थी गोदी में।
तो वो वाले फैंस याद है शादी में होते थे जो ऐसे फ्लोर वाले फैंस होते थे, ऐसे तेते तेते चलते थे। तो ना मैं उसको ऐसे गोदी में लेके दिखा रही हूँ कि देखिए वो उसने कुछ तो ऐसे किया और मेरा हाथ उसके अंदर, ओए होए। और ये वाली उंगली देख रहे हो, ये स्टिचेस हैं। सो बेसिकली क्या हुआ था, कट गई फिर उंगली। मुझे डर लग रहा है बताते हुए। पता है क्या हुआ था कि ये वाला जो मेरा पार्ट है ना, ये एक अलग हो सिर्फ गया पूरा। नर्व से लटक रहा था, सिर्फ ये पार्ट, सिर्फ एक ओए। उससे लटक रहा था। तो ना बहुत दर्द हुई थी, लाइक बहुत, जैसे मैं अभी बता रही हूँ ना, डर लग रहा है, बहुत दर्द हुई थी। एंड क्या हुआ, जो शादी में वेटर्स वगैरह थे, तो उन्होंने ना जाके मेरी मम्मी और बुआ को बोला कि उसकी तो चारों उंगलियां कट गई हैं और हमने फेंक दी हैं। और मेरी मम्मी वहीं बेहोश हो गई, ठीक है। और बाकी बट हाँ, वो जो ऐसे लटक रहे वो तो शादी पता नहीं वहाँ चल रही है, बट मेरे पापा फूफा जी सब लोग ऐसे मुझे हॉस्पिटल लेके गए और मुझे आधे से ना हैंकी उन्होंने यहाँ पे लगा दिया, तो पूरा खून 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 हो चुका था, बिकॉज ऑफ कोर्स ये एक नर्व से लटक रही थी ना उंगली। फिर उसके बाद वो मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया, फिर मेरा ऑपरेशन हुआ था, मुझे बेहोश कर दिया, मुझे याद नहीं है। तो मेरा फिर ये ऑपरेशन हुआ था और 3-4 महीने ना मेरे को ऐसे पूरा प्लास्टर लगा रहा था। बट उस वजह से मैं फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में बैठी थी, क्योंकि क्योंकि क्या हुआ था, वैसे तो हम ट्रेन से मुंबई गए थे, मुंबई में थी चाचू की शादी। तो अब मेरे को इतना वो लग रखा है ये वो, और हमारा डीले हो गया था क्योंकि मैं एक महीना या कुछ हॉस्पिटल में थी। तो फिर उस वजह से फिर मेरे दादाजी ने बोला ट्रेन वगैरह से कोई नहीं जाएगा, इसको लग जाएगी। तो हम सब पहली बार प्लेन से आए थे उस वजह से। फ्लाइट की एक्सपीरियंस मैंने देखो। तो सिंपल टाके की कहानी पूछी थी, इसने तो पूरा बम फाड़ दिया। सही में, ओ माय गॉड या, शेरी। तो बहुत ही, तो ना जैसे कि वाला ना, तो जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ फील होता है ना, मुझे इस वाले पे ज्यादा कुछ फील नहीं होता, Because it's Because, fake kind of हो हाँ, गया। मतलब ये उन्होंने स्टिच कर रखा है, बट देन समहाउ यहाँ पे टॉप मतलब एरिया में फीलिंग नर्व, नहीं है। वो नर्व्स नहीं होगी ज्यादा। हाँ, तो ऐसा सोचो। हाँ, मैंने कहा था अच्छी स्टोरी है मेरे पास। बहुत शैतान थी शेरी यार, बहुत ही मैं बता रही हूँ शैतान। ना, मैं शैतान नहीं थी, मेरे भाई बहन बहुत शैतान इसका थे। इसकी इसका तो बचपन ऐसे- में नाम शहरी नहीं था, इसका बचपन में नाम शैतान ही था। इसकी तो एक दो इसने और भी बताई है, वो साइकिल वाली। और मेरी कुछ ऐसी मतलब वियर्ड टाइप की कोई स्टोरी नहीं है मेरी, मतलब सॉर्ट ऑफ आई वुड से लाइक एन इमोशनल स्टोरी है, क्योंकि लाइक आई नो मोस्ट ऑफ आवर पेरेंट्स वुड हैव बीन लाइक मिडिल क्लास। तो हमारे में भी यही था, लाइक मॉम डैड ऑफिस जाया करते थे, एंड लाइक जब हम बहुत ही छोटे थे, मैंने बताया कि हमारा घर बहुत ही दूर था वहाँ से, स्कूल से। तो लाइक बस में जाना, बस में वापस आना, एंड देन आई वॉज प्रीटी यंग। और जो मेरी सिस्टर है तो वो मुझसे लाइक 4 साल छोटी है, तो वो हम लोग आते थे वापस घर पे। सो आई हैड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, लाइक घर आ गए, लॉक खोलना, फिर उसके बाद खाना वाना गर्म करना एंड सब कुछ मैनेज करना। सो दैट वाज लाइक, मैं पता नहीं कितना ही होऊंगा, मे बी 3rd-4th क्लास में होऊंगा, तब से लेके बड़े होने तक आई हैव बीन लाइक मैनेजिंग एवरीथिंग। सो मॉम यूज्ड टू फील बैड कि मतलब हमारी सर्कमस्टांसेस वैसी थी कि अब जैसे कि उनको कमाना भी है, ऑब्वियसली ऑफिस भी जाना है। Right. तो एट दैट प्रिटी अर्ली स्टेज ऑल्सो आई हैड टू लाइक टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो वो सॉर्ट ऑफ एक मेमोरी है जो वियर्ड तो नहीं है बट इमोशनल है, कि पेरेंट्स बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, एंड ऑब्वियसली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई गेस घर चलाने के लिए काफ़ी चीज़ें Right. और इम्पोर्टेंट थी। तो बट आई टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई वेंट अहेड विद दैट, एंड बट अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। दैट वे आई हैव गॉट टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। आई वुड से दैट रियली हेल्प्स यू अभी भी, क्योंकि मैं बहुत लोगों को ये बताती हूँ, आई गिव दैट क्रेडिट टू योर पेरेंट्स, कि उन्होंने ना कभी भी ऐसे नहीं किया कि लड़का है तो ये नहीं करेगा। सिड नोज एवरीथिंग, घर का काम, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो होता है ना कई बारी कि मतलब अगर यूजली बहन कर रही होती है घर में, भाई नहीं कर रहा होता है, बट आई थिंक सिड सब कुछ अपने घर में, लाइक नॉट सिर्फ कनाडा आके, कनाडा से पहले इंडिया में भी लाइक सिड ने चाय भी बनाई है सबके लिए। आई रिमेम्बर मैं शादी से पहले भी गई थी, तभी तो तूने पसंद किया इसको, रेडीमेड पति मिला है। सुशील लड़का, अभी तो पता चलेगा अच्छे जब से ये थे। ट्रेंड, सुंदर सुशील घरेलू लड़का। ये बहुत अप्रिशिएबल बात है। या एंड आई थिंक दैट इज फॉर वर्किंग पेरेंट्स, Right. कि वो लोग शायद आई थिंक एक मन में रहते हैं, जैसे आप बोलते हो कि जब आपको डे केयर पे छोड़ना पड़ता था बच्चों को, तो वो एक मन में रहता है कि, है ना, राइट। बेड पे कौन कौन कूदा पार्ट है? ऑफ बचपन। ओ कूदा है तो WWF ये तो खेली आपने, कितना बेड मजा पे। आता था बेड पे। एक बारी ना हमने, मेरे और मेरे भाई ने, पता नहीं कैसे हम कैसे ऐसा कूदे कि वो बेड टूट गया। मम्मी पापा गए थे बाहर, हाँ, अब हमें डर लग गया भाई साहब, अब हमारी कुताई होएगी भाई साहब, सही सुताई होएगी। हमने क्या करा,
5-6 ईंटें लाके उसको सेट कर दिया। पेट को अब लेकिन वो जब सो तो पता तो लग जाता है, वो हिल रहा है ऐसे ऐसे हल्का 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 हल्का। गॉड हम लोग बचपन में कितने इनोसेंट होते हैं ना, ईंटें रख दो लाइक पता नहीं चलेगा, एंड एज इफ दिस इज अ सॉल्यूशन। मतलब ये है ना, देखो उस टाइम पे भी हम ये सोचते थे कि मतलब जो पेरेंट्स हैं उनको लाइक एक तो पता ना चले, वन, एंड सेकेंडली जो चीज जैसी थी एटलीस्ट वो वैसी हो जाए। उस समय क्या लगता है कि ना हम जो कर रहे हैं ना बड़ा स्मार्टली कर रहे हैं और किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। अब हम अपने बच्चों को देखते हैं ना तो हम हंसते हैं कि ये वो भी यही करते हैं हरकतें कहीं भी, जैसे सिद्ध कुछ छुपाएगा तो हमें लगता है अब ये छुपा रहा है, जैसे हमें नहीं पता भाई, जैसे हम प्रिटेंड भी करते हैं जहाँ हमें नहीं पता। मुझे लगता है हमारे मम्मी पापा भी ऐसे ही करते होंगे कि यार ये करने दो, चलो हरकतें। वही मेरे पापा ना हमेशा ये बोलते थे, बेटा मैं ये सब करके आगे बढ़ चुका हूँ। हम भी यही कहने वाले हैं इनको। सही में आजकल के लेकिन बच्चे डरते डरते नहीं है पेरेंट्स से। बेसिकली हम तो उस टाइम पे बड़ा खौफ होता था हाँ, मेरे खौफ ख्याल से। था, मुझे तो बहुत Like खौफ था parents पापा लगे- का। मेरे साथ अभी मेरे को एक वियर्ड स्टोरी याद आई है। हाँ बता। उसमें क्या हुआ था कि मतलब मैं सिंस पढ़ाई में थोड़ा अच्छा ही था, अब क्या हुआ एक टाइम पे मेरे नंबर अच्छे नहीं आए और मैंने घर पे बोल दिया झूठ कि मेरे आए हैं इतने, एंड मेरी लगी जब रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग, तो वहाँ पर गई, मम्मी ने बोला ये क्या है तो मैंने बोला हाँ मैंने बताया तो था आपको मेरे इतने आए हैं। तो कहते तूने मेरे को ये बताया था कि तेरे ये 80 में से आए हैं, 100 में से नहीं आए। तो मैंने बोला नहीं नहीं मैंने ऐसे ही बताया था। कहते मेरे को सब कुछ याद है, झूठ मत बोल। और मैं घर गया और मेरी बजी थी वहाँ पर उस टाइम पे रिपोर्ट first कार्ड में time- कभी झूठे साइन किए? मैंने ना एक बारी कोशिश बहुत की थी, बट एंड मोमेंट में मेरे को बहुत लगा नहीं हो पाएगा। नहीं हो मैंने भी क्या, मैंने प्रैक्टिस मारी थी बट ना हिम्मत नहीं हुई हिम्मत नहीं उसके हुई। ऊपर करने की। या मैंने भी ना, मुझे पापा के साथ डायरी ना में आते मेरे थे ना ऐसे बड़ी नोट कोशिश की थी। कि मेरा करवा के भाई, लाने हैं ना। हाँ मेरा भाई ऐसे बहुत करता था, तू कर देना, नहीं पता चलेगा नहीं पता चलेगा, बट मैंने नहीं किया। एक राउंड और हो जाए ना इसके बारे में कि तू क्यों कह रहा है भाई? सीरी अभी रुक जाए यार, अभी हमारी बातें चल रही हैं। हाँ, क्रश के बारे में मत करते हैं, बचपन का प्यार। प्यार। बचपन का प्यार, और बचपन का प्यार। कोई क्रश, कोई बचपन का क्रश, First कोई crush. फर्स्ट क्रश। फर्स्ट क्रश, फर्स्ट बॉयफ्रेंड, शेरी फर्स्ट बताएगी। गर्लफ्रेंड। मैं क्या बताऊंगी? मेरा ऑनेस्टली नहीं था, मुझे ये सब आई स्वेयर नहीं था। No, मतलब ये ना आज मैं- तक नहीं बता पाई है, आज कैमरा में बताएगी। फिर मैं क्यों झूठ बोलूं? ऐसा मेरा जरूरी नहीं है कि था। क्रश होता है। 9th में थी या 7th में, ऐसी कोई क्लास में थी, तो ना कोई 11th-12th में लड़का होता था, तो मुझे ऐसे पता चला था कि उसका मेरे पे क्रश है। तो ना मुझे बहुत डर लग गया था, क्योंकि मतलब पहली बार ऐसी बात थी, तो मैं बहुत डर लग गया था। तो ना फिर किसी ने मुझे बता दिया कि ना वो तेरे को प्रपोज करेगा। तो मैं तो जो डर गई, और ना मैंने ना लंच पीरियड में बाहर जाना छोड़ दिया, मैं क्लासरूम में ही लंच कर लेती थी कि नहीं मुझे मत मिलना और मुझे मत बोलना कुछ। तो ना मैं बहुत डरती थी। तो ऐसे 3-4 हफ्ते निकल गए, फिर मेरी फ्रेंड्स कहने लगी कब तक ऐसे होगा, तुझे चलना पड़ेगा, कब तक ऐसे डरेगी। तो ना फिर हम लोग बाहर गए, 3-4 हफ्ते बाद मैंने लंच पे चली गई मैं बाहर प्लेग्राउंड में। तो फिर ना वो लड़का आ गया और उसने ना वो आया, उसने बोला मुझे कुछ बात करनी है। मैं बोला मुझे कोई बात नहीं करनी है, और ना मैं रोती रोती चली गई। और फिर पता चला मेरी बहन को, और वो तो थी कि मेरी बहन को कैसे कुछ कह दिया। फिर मेरी बहन ने जाके उस लड़के को बहुत डांट के आई थी कि क्या बातें कर रहे हो तुम मेरी बहन से। देखिए गौर से, यही है वो लड़की मासूम लड़कों को फंसाती है। मैंने एक ही को फंसाया है। सही फंसाया। अच्छा माल है ना फंसाया। तेरी पर तूने अपना क्रश नहीं बताया अब तक। मैं सच्ची अच्छा सोचती हूँ, स्वेर मुझे याद नहीं आ तब रहा है। तक मैं आप सोच के बताओ, बताती चलो। हूँ। आपका क्रश सेट? यार मैं क्या ही बताऊं, बता ना। अरे बता दो, वन ऑफ इसके तो एक नहीं था, इसके तो हजारों थे। मेरे नहीं थे, मैं ही था काफियों का। मैं बताऊं तो मेरा लाइक स्कूल टाइम में तो मेरी लाइक खुद ही मेरे को आया है प्रपोजल। अब मैं बताना नहीं चाहता। अपनी पॉडकास्ट में सिर्फ अपनी तारीफें ही करता है। मैं क्या कभी करूं, अपनी बुराई भी कर लिया कर। मैं बुराई क्या करूं। एक्चुअली मेरे केस में भी नहीं, सेम है। ये तूने नोट किया है, हाँ, ये अपनी अच्छाई करता है, ये ये भी इसकी अच्छाई करती है। मतलब ये कुछ अलग ही चल रही है कहानी। बट मैं क्या करूं, मैंने कभी क्या किसी अच्छा को बोला है। पिछले पॉडकास्ट में बड़ी तारीफें करी अरे थी। वो तो दिन ऐसा था कि उस दिन हो सिर्फ गई, मेरे को बहुत गलती से हो गई। हाँ, और मैं तो खुद डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैंने इतनी तारीफ कर दी थी उस पॉडकास्ट में। उस पर हमने रील बना ली है। हाँ, नहीं नहीं, चलो चलो उसको बताने दो। आई गेस मैं 7th क्लास में था, तो लाइक एक फ्रेंड थी, और लाइक हम स्कूल में भी जानते थे, मैं जूनियर थी, एंड फिर हम ट्यूशन भी सेम जाने लग गए।
हमारी बात होने लग गई, अच्छा लगने लग गए। एंड हाँ, फिर वहाँ से हमारा सिलसिला शुरू हो गया। बट लाइक इट वाज नॉट दैट लॉन्ग। एक आइसक्रीम साल के खिलाई बाद दूसरे को? अरे आइसक्रीम सब खिला ली, चिप्स खिला लिए, सब हो गए। चिप्स खिला लिए, सब खिला लिया, सब खिला लिया, कोल्ड ड्रिंक पिला ली। कोल्ड ड्रिंक सब पी ली। और फिर उसके बाद आई गेस 7th के बाद मेरा हुआ था 11th-12th में। नहीं तो उसका क्या हुआ? बोला ना, एक साल तक था, एक साल तक नहीं था। बट क्या एक साल ब्रेकअप कैसे चला? हुआ? हाँ, वाओ। आई एम अ डेडिकेटेड गाय। 8th क्लास में तो बहुत दिल दुखा होगा ना ब्रेकअप के बाद। ये मेरे साथ ये था कि मैं ना आई वाज लाइक वेरी कमिटेड इनटू माय रिलेशनशिप। मैं कभी ना नहीं बोलता। हाँ हाँ, आप थे अपने स्कूल की स्टार और वो भी थे अपने स्कूल के स्टार। हम बस शरारती बस हम शरारती बच्चे थे हम। चलो बता स्वाति, दियो। अपना फटाफट लाइक बता। बॉयफ्रेंड क्रश कुछ भी बता दो, और कितने रहे हैं वो भी बता सकते हो। मेरे ऐसे कोई बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स नहीं रहे हैं। आपने बोला ना पॉपुलर थे, तो आई जस्ट I थ्रू was, दिस क्वेश्चन। I don't think so I was popular, but हाँ, मैंने कभी किसी को प्रपोज नहीं किया। I got so many So many। proposals। चलो जी, ठीक है। हो गई। बड़ा मजा आया मुझे ये बड़ा मजा पॉडकास्ट आया। में, पूरी बचपन रिविजिट कर लिया। एंड हमें कमेंट्स में बताओ आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल बात किसकी या बचपन की लगी। हाँ, अपनी भी अगर आप बचपन की कोई याद है आप शेयर करना चाहते हो आप तो किससे- हम जो बताएगा इसके अंदर अपनी बातें हम उसको हाईलाइट करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। Yes। हाँ, और ओके, अब हम करेंगे इस पॉडकास्ट को खत्म क्योंकि ऑलरेडी बहुत हम बोल लंबा चुके हो हैं। चुका है। Yeah, that's until it। next time guys, take care and मिलेंगे next podcast में for real देसीज। Bye bye। बाय बाय। बाय।